नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बालिचा बाईपास पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। यूडीए ने 8 बुलडोजर चलाए हैं, 50 से ज्यादा निर्माण ढाए गए। आपको बता दें, कल भी यहां पर कार्रवाई हुई थी। करोड़ों की जमीन से कब्जा हटाया गया है बिना नोटिस। ये घर तोड़े गए हैं। बिजली बिल आधार में यहीं का पता निकला है। बेघर परिवार दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। बेघर लोग अब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। विधायक फूल सिंह मीणा का वीडियो वायरल है। उदयपुर के बालिचा बाईपास पर करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद शहर में अब हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को आपको बता दें कि यूडीए ने 8 बुलडोजर चलाकर 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान, बाउंड्री वॉल्स और कोठरियां तोड़ दी थी। जिनके घर टूटे वो परिवार अब दर दर भटक रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सालों से यहां रह रहे थे, बिजली के बिल आते थे, आधार कार्ड में पता भी यहीं का था, लेकिन बिना नोटिस के कार्रवाई कर दी गई। कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं पर मिलीभगत के आरोप लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि अगर जमीन यूडीए की थी तो जलदाय विभाग की टंकी और बिजली के पोल कैसे लग गए। वहीं बेघर हुए लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया। इस बीच विधायक फूल सिंह मीणा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते दिखे हैं कि 2023 से पहले बने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो यहां पर उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई थी गुरुवार को, जिसके बाद जो बेघर हुए लोग अब वो शहर में हंगामा मचा रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ये जमीन सरकारी थी तो यहां आधार कार्ड और हमारे बिजली बिल कैसे बने। साथ ही कांग्रेस ने मिलीभगत के आरोप यहां पर लगाए हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं पर बड़े आरोप यहां पर जड़ दिए हैं इन्होंने। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं कि अगर जमीन जो है वो यूडीए की थी तो जलदाय विभाग की टंकी और बिजली के पोल यहां पर कैसे लग गए। तो 100 करोड़ की जमीन पर गुरुवार को बुलडोजर चला था। कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण पर यूडीए की तरफ से। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब हंगामा यहां पर मचा हुआ है। आरोप यह है कि बिना नोटिस के ये घर तोड़े गए हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, उदयपुर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला गुरुवार को, लेकिन आज जिनके घर यहां पर ध्वस्त किए गए, ढहाए गए, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई सालों से यहां पर रह रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बात करती है कि हम सनातनी है, और आज उन्हीं लोगों के मकान इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो राजनीति करती है वो आज उजागर हो गया है। इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और विभाग के अधिकारियों का भी नाम आ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब यूडीए के जैन साहब को कि अगर आपकी जमीन थी तो ये जलदाय विभाग की जो टंकी बनी हुई है, इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है, तो क्या यूडीए ने इसको एनओसी दी? अगर दी है तो हमें भी बताएं। आज बिजली विभाग जो है, राजस्थान विद्युत विभाग के इस पूरे एरिया में कम से कम 200-500 पोल्स लग रहे हैं। तो ये किसके कहने पर लगा है? क्या इन लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं सबसे पहली चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब ये घर बन रहे थे तब कहाँ थी सरकार? तब इनको क्यों सचेत क्यों नहीं किया गया? तब उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी? कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं उनके लूप होल्स हैं। और लोग अगर घर बना रहे थे तो इनको कम से कम नोटिस दिया जाता। इनके बच्चे अंदर सो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, और आपने आते ही अल्टीमेटम दिया नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट जेसीबी लाके खड़ी कर दी इनके माथे। तो किस तरह से आप जनता को प्रताड़ित कर रही है? और भाजपा सरकार की हमेशा कूटनीति रही कि लोगों को पहले तो रिझाओ फिर वापस उनको बुझाओ। तो ये जो रणनीति है ये नहीं चलेगी, और भाजपा का सरकार का हम विरोध करेंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से बालिचा बाईपास के पास में एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई की। 50 से ज़्यादा मकानों को वहां पर तोड़ दिया गया। इसके बाद में जो कहानी निकली वह
यह सामने आई कि कितने ही लोगों के वहाँ आशियाने थे जो उजड़ चुके हैं। कोई घर में पोछा लगाता था, कोई मजदूरी करता था और उन्होंने उन आशियानों को खड़ा किया था, लोन लेकर, कर्ज लेकर खड़ा किया था, लेकिन आज उनके पास में कुछ भी नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी भाजपा पदाधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं तो कभी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। अभी भी भाजपा कार्यालय के पास में वही लोग पहुंचे हैं जो जिनके आशियाने पूरी तरह से टूट चुके हैं, अब वह पूरी तरह से खाली हाथ है। बात करेंगे किस तरह से बनाया था आपने, कब बनाया था ये? हमें तो 10 साल हो गए ना, अब हमें खाली करने, अभी हमारा टूटा नहीं, पर खाली करने के लिए बोले नल का कनेक्शन हो गया, बिजली का बिल भर रहे हैं हम, और बिल भी इतना आ रहा है, रोड बन गई तो हमें एक उम्मीद जगी कि हमारा घर नहीं जाएगा। अचानक कैसे आ गए बिना नोटिस? क्या करेंगे अब, हम रोड पे रहेंगे क्या? हमारे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? मेरी प्रेगनेंसी है, मैं सेटल में टेंशन, रात को खाना भी नहीं खाया है, बच्चे लेके रोड में क्या करेंगे? हम घबरा गए अब, रात को रोते रोते ये हो गया है। कई मजदूरी लोग है, बर्तन मांजते, कहाँ से घर के और धमकी देके क्या बर्तन निकालो, तो रात को खाना नहीं खाए, काले बर्तन मारने गए तो आके घर दड़ा दिए। ये कोई तरीका होता है क्या? कितने सालों से रह रहे थे आप? हम 10 साल हो गए, हमें 20 साल हमें भी हो गए। इतने दिन नहीं खुली क्या? अचानक आ गए बिना नोटिस, हमें घर तोड़ रहे, कुछ भी सामान नहीं निकाला, कुछ भी व्यवस्था नहीं करने दी, धाड़ धीड़ डंडे मारे, जो पास में जा रहे दूर जाओ डंडे ले उठा रहे। हमारे 20 साल हो गए, हमें बाप दादा की जमीन है, पेड़ी चलती है ये हमारी, और फिर हम पैदा वहीं हुए, जबकि हम बले पड़े वहीं थे। हम तकलीफ देख के मकान बनाए, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, घर दड़ा के चले गए। ऐसे फिर हम कहाँ झाड़ू पोछे कर करके बच्चों का पेट पालते, हमारा पेट पालते, हम कहाँ जाए? अब रोड में आ गए सब लोग, तो कहाँ जाए बताओ? यार सरकार आई तो आई कहाँ से? 2 दिन में, एक रात में भर में मकान तोड़ के चले गए, फिर हम कहाँ जाए? बच्चे इतने बच्चे ले लेके, किसी के पास में पैसे नहीं देकर किसी ने पतले वाले मकान बना रखे। पहले कुछ लोग काम चला रहे हैं, अब उनके पास थोड़े बहुत कहीं नहीं, काम करके उन्होंने मकान मतलब पतले हटा रखे, छत डलवा रहे हैं। अब उन लोगों को पता भी नहीं, और वो घर आते हैं देखते हैं घर है नहीं, कौन सा सब जड़ा हुआ मकान। तो पूरी तरह से काफी बड़ी समस्या है कि एक पहली बात तो ये बिना नोटिस दिए पूरी तरह से घरों को यहाँ पर हटा दिया गया। उसके बाद में अब तक सुनवाई नहीं हो रही है कि ये कहाँ जाए, किसके पास में जो इनकी पीड़ा है वह जाहिर करे। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कल तक ये कहा जा रहा था कि इनको नोटिस चस्पा किए गए हैं, उसके बाद एक कार्रवाई की गई है, लेकिन आज अब अपडेट ये है कि नोटिस ये लोग कह रहे हैं कि हमें दिए ही नहीं गए। और साथ ही बताइए कि आधार कार्ड पर इनके नाम है, बिजली के बिल इनको आ रहे हैं, तो ये माजरा क्या है पूरा? कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी की मिली भगत है। जी बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 2 मामले हैं। एक तो ये कि कई लोग जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, और दूसरा ये कि कुछ ने 2 से 3 साल पहले ही यहाँ पर जमीन खरीदी जो कि बिला नाम थी, और उसके बाद में इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। जो पहले से रह रहे हैं उनको यूडीए की तरफ से कह दिया गया है कि आपके सामान खाली करें और यहाँ से जाए, और उसके बाद में बुलडोजर चलेगा। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर नल कनेक्शन हमारे नाम पे है, बिजली कनेक्शन हमारे नाम पे, जबकि बिजली कनेक्शन होता है तो सारे दस्तावेज लगते हैं, उसके बाद ही कनेक्शन दिया जाता है। बिजली कनेक्शन है, जलदायी विभाग की टंकी वहां पर बनी हुई है जो कि इनको पानी सप्लाई, तमाम जो वैध चीजें होती वो सारी यहाँ पर है। उसके बावजूद भी जो यूडीए ने ये कार्रवाई किस लिए करी, और यूडीए के अधिकारियों का कहना है कि ये सरकारी जमीन थी जो 2 लाख स्क्वायर फीट है, जिसकी बाजार कीमत 1,10 करोड़ के 110 करोड़ के आसपास है, और ये पूरी तमाम जो है पूरी हाईवे से सटी हुई जमीन है। इसमें अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बिचौलिए जिन्होंने 2 साल पहले ही प्लॉट बेचे, लोगों का कहना है कि जिन्होंने स्टाम्प पर हमें ये प्लॉट बेच दिए गए, उन लोगों के खिलाफ यूडीए की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी। और जो यहाँ पिछले कई सालों से, और लोगों का ये भी कहना है कि उदयपुर के चारों तरफ एरियो में कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से बैठे हुए हैं, उनको सरकार ने खुद पट्टा दिया है, और अभी अभियान चला था, उस अभियान के तहत पट्टे जारी किए। लेकिन हम यहाँ पर सालों से लग रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने हमसे वादा किया था जब चुनाव हुए थे कि आपको भी पट्टा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पट्टा देने के बजाय हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। तो पूरी तरह से विरोध है, और साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि वहां पर भी भाजपा के पदाधिकारियों का और जो यूडीए के अधिकारी है, इनकी मिलीभगत के थ्रू ये पूरा कारनामा किया गया। जी, लेकिन जब ये जमीन पहले दी गई थी, अगर 3 साल पहले किसी ने जमीन ली थी, तो वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये जमीन दी थी।
जी बिल्कुल, ये जमीन जो दी गई थी स्टाम्प के बेस पे दी गई थी और लोगों से जिन दलालों ने, जिन भूमाफियाओं ने इनको दी थी, उन्होंने वादा किया था कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद में सभी ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू किया था। उस समय लोगों का यही कहना है कि अगर ये गलत जमीन थी तो उस समय अगर यूटीए की तरफ से बता दिया जाता, नोटिस दे दिया जाता, तो जो कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमने जो 10 से 15 लाख रुपए कर्ज लेके यहाँ पर लगाए हैं, उनका नुकसान नहीं होता और उस समय ही पता चल जाता। लेकिन अब पूरा घर खड़ा हो गया है, छत डल चुकी है, सामान उसमें हमने डाल दिया गया, रहना शुरू करने वाले थे और अचानक यूटीए आती है, बिना नोटिस के पूरा घर ढहा देती है। तो अब हम कहाँ जाएं? जी, जबकि इसमें ज्यादातर लोग जो है घरों में साफ सफाई करने, झाड़ू पोछा करने और साथ में मजदूरी करने वाले लोग शामिल हैं।